विनाश का महाप्लान तैयार। अब होगी बमों की बौछार, मिसाइल और तोपें गरजेंगी। पुतिन की चाल सबकी ले लेगी। जर्मनी ने लीक किया सीक्रेट प्लान। हो जाओ तैयार, महासमर में होगा वॉर। दोस्तों, विनाश की घड़ी का वक्त पूरा हो गया है। अब वो समय आ गया है जब मिसाइलों और बमों की बौछार से धरती दहल उठेगी, इंसान कांपने लगेगा और चारों तरफ चीख पुकार होगी, लाशों के ढेर होंगे और होगा केवल महाविनाश। दोनों देशों के बीच भले ही बर्फ जमी हो, लेकिन रूसी सैनिकों के अंदर युद्ध की ज्वाला धधक रही है। बस इस लावा के फूटने का डर है। अगर ये लावा फूटा तो हर तरफ विनाश होगा, बर्बादी होगी और तबाही का मंजर होगा। जी हाँ दोस्तों, सही सुन रहे हैं आप। विनाश का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और आखिरी घंटा भी कभी भी बच सकता है। फिर जो होगा उसकी कल्पना से ही मन सिहर उठता है। रूस ने यूक्रेन को तबाह करने का पूरा प्लान तैयार कर लिया है। अब इसे धरातल पर उतारने की तैयारी है। जर्मनी ने रूस के इस सीक्रेट प्लान का खुलासा करने का दावा किया है। यूक्रेन को लेकर रूस की क्या है रणनीति, कैसे रूस यूक्रेन को करेगा तबाह, कैसे पश्चिमी देशों से करेगा मुकाबला, क्या है वो सीक्रेट प्लान, इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको। लेकिन उसके लिए आपको मेरे साथ बने रहना होगा और वीडियो को अंत तक देखना होगा। दोस्तों, रूस के उस सीक्रेट प्लान के बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले बता दूं कि आखिर रूस और यूक्रेन के बीच जंग की नौबत क्यों आ गई और रूस ने इसे लेकर क्या तैयारी कर रखी है। बेलारूस के साथ रूस का युद्ध अभ्यास, यूक्रेन को सबक सिखाने की तैयारी। दोस्तों, पूर्वी यूरोप में तनाव अपने चरम पर है और यूक्रेन पर संभावित रूसी हमले के बादल मंडरा रहे हैं। इस बीच रूस ने बेलारूस के साथ मिलकर यूक्रेन की सीमा पर व्यापक युद्ध अभ्यास शुरू कर दिया है। इस युद्ध अभ्यास के लिए पुतिन ने अपने 2000 स्पेक्सनाज सैनिकों को बेलारूस में तैनात कर दिया है। बेलारूस यूक्रेन की सीमा पर पहले ही 5000 रूसी कमांडो मौजूद हैं। बेलारूस की सीमा पर भी हजारों कमांडो तैनात करने से ये डर सताने लगा है कि युद्ध अभ्यास के नाम पर रूस और बेलारूस पड़ोसी यूक्रेन पर हमला कर सकते हैं। इस युद्ध अभ्यास का पहला चरण 9 फरवरी को खत्म होगा। इसके बाद 10 फरवरी से युद्ध अभ्यास का अगला चरण शुरू होगा। इसके तहत अगले 10 दिनों तक रूस और बेलारूस के सैनिक विदेशी सेना के हमले का मुंहतोड़ जवाब देने का अभ्यास करेंगे। इसके साथ ही रूस ने बेलारूस में लंबी दूरी के परमाणु संपन्न बमवर्षक विमानों को गश्त पर भेजा है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि 2 Tu-22M3 बमवर्षक विमानों ने बेलारूस की वायुसेना और वायु रक्षा के साथ 4 घंटे के अभियान के दौरान अभ्यास किया। इसमें बेलारूस में गश्त करते हुए विमानों ने कई बार उड़ान भरी। इस बीच रूसी सेना के 1 लाख से भी अधिक सैनिक यूक्रेन की सीमा के अलग अलग हिस्सों पर अभी तैनात हैं। जिरकॉन और स्कंदर जैसी घातक मिसाइलें भी रूस ने यूक्रेन से लगती सीमा पर तैनात कर रखी हैं। दुश्मन को जवाब देने के लिए उसने अपने तरकश से कुछ ऐसे घातक हथियार निकाले हैं जो पलक झपकते ही दुश्मन का नाश कर देते हैं, उसे काल के गाल में समा देते हैं। यही नहीं, रूस ने फरवरी में काले सागर और भूमध्य सागर में बड़े स्तर पर सैन्य अभ्यास करने का ऐलान कर दिया है। काला सागर में भी रूसी युद्धपोत लगातार गश्त लगा रहे हैं। वहीं रूसी नौसेना की पूर्वी फ्लीट के भी कई जंगी जहाज भूमध्य सागर की ओर बढ़ रहे हैं। इन क्षेत्रों में यूक्रेन के समर्थन में अमेरिका, ब्रिटेन समेत नाटो देशों के कई युद्धपोत पहले से ही गश्त लगा रहे हैं। ऐसे में रूस युद्धपोतों के काले सागर में पहुंचने पर पूरे इलाके में तनाव और बढ़ जाएगा। दोस्तों, यूक्रेन भले ही अभी अमेरिका और ब्रिटेन का साथ मिलने पर उछल रहा हो, लेकिन उसकी सैन्य क्षमता रूस के आगे कहीं नहीं टिकती। यूक्रेन की इसी कमजोर सैन्य ताकत को देखते हुए यूरोपीय देश उसकी मदद कर रहे हैं और उसे युद्ध का साजो सामान मुहैया करा रहे हैं। उधर रूस के खतरे को देखते हुए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन कीव ने कहा कि वो इस मुद्दे को लेकर रूस के राष्ट्रपति से बात करेंगे और उन्हें सीमा से सैनिक वापस बुलाने की अपील करेंगे। इस बीच यूक्रेन विवाद को लेकर पुतिन ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए पश्चिमी देशों के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाया है। उन्होंने कहा कि पश्चिमी देशों ने रूस की इन मांगों को नजरअंदाज कर दिया है कि नाटो यूक्रेन और अन्य पूर्व सोवियत देशों तक अपना विस्तार नहीं करेगा और रूस की सीमा के नजदीक आक्रामक हथियार तैनात नहीं करेगा। रूसी राष्ट्रपति ने कहा कि अमेरिका यूक्रेन का इस्तेमाल रूस को घेरने के लिए कर रहा है, लेकिन उसके ये मंसूबे कभी सफल नहीं होंगे। दोस्तों, आखिर रूस की मांग क्या है जिसे अमेरिका ने ठुकरा दिया है, जिसे लेकर राष्ट्रपति पुतिन भड़के हुए हैं? आपको वो भी बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले आपको फिर से याद दिला देता हूँ कि वीडियो के अगले भाग में हम यूक्रेन की तबाही वाले सीक्रेट प्लान को डिकोड करेंगे। रूस की उस युद्ध नीति का खुलासा करेंगे जिसे लीक करने का जर्मनी ने दावा किया है।
तो वीडियो को लगातार बिना स्किप किए पूरा देखिए। रूस यूक्रेन में विवाद क्यों, रूस की पश्चिमी देशों से मांग क्या है। दोस्तों, असल में रूस चाहता है कि नेटो की सेनाएं 1997 के पहले की तरह अपनी सीमाओं पर लौट जाएं। उसकी मांग थी कि नेटो गठबंधन पूर्व में और अब अपनी सेना का और विस्तार न करे और पूर्व यूरोप में अपनी सैन्य गतिविधियां बंद कर दे, जिसका मतलब कि नेटो को पोलैंड और बाल्टिक देशों एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया से अपनी सेनाएं वापस बुलानी होगी। साथ ही पोलैंड और रोमानिया जैसे देशों में वो मिसाइलें तैनात नहीं कर सकेगा। इसके साथ ही रूस अपने ऊपर लगाए गए प्रतिबंधों में भी रियायत चाहता है। मॉस्को का कहना है कि इससे यूरोप में सुरक्षा की स्थिति में सुधार होगा, लेकिन जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा है कि अमेरिका और पश्चिमी गठबंधन ने मॉस्को के मुख्य बिंदुओं पर किसी भी तरह की रियायत को दृढ़ता से खारिज कर दिया। अमेरिका ने साफ कहा है कि यूक्रेन को नाटो में शामिल होने से स्थायी रूप से प्रतिबंधित नहीं किया जाएगा। दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा था कि मैं आपको रूस के उस युद्ध नीति के बारे में बताऊंगा जिसके जरिए वो यूक्रेन पर कब्जा करने की तैयारी कर रहा है। मैं आपको रूस के उस सीक्रेट प्लान के बारे में बताऊं, उससे पहले बता देता हूं कि यूक्रेन ने भारत से महाविनाश को रोकने की गुहार लगाई है। भारत रोकेगा विश्व युद्ध, यूक्रेन ने लगाई मदद की गुहार। दोस्तों, पीएम मोदी की काबिलियत का यूक्रेन भी लोहा मानता है। उसे लगता है कि पुतिन के गुस्से से उसे केवल पीएम मोदी ही बचा सकते हैं। यही वजह है कि यूक्रेन के विदेश मंत्री दमयत्रो कुलेबा ने भारत से मदद मांगी है। युद्ध की विनाश लीला से बचाने की गुहार लगाई है, जिससे दुनिया को महाप्रलय से बचाया जा सके। दोस्तों, यूक्रेन को ऐसा क्यों लग रहा है कि भारत उसे इस महाप्रलय से बचा सकता है, वो भी बता देता हूं आपको। दोस्तों, रूस और भारत की दोस्ती काफी पुरानी है। दोनों देश मुश्किल की घड़ी में एक दूसरे का साथ देते हैं। नवंबर 2020 में यूक्रेन क्रीमिया में कथित मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामले में संयुक्त राष्ट्र में एक प्रस्ताव लाया था। उस वक्त भारत ने इस प्रस्ताव के खिलाफ वोटिंग की थी। इससे पहले 2014 में मनमोहन सरकार ने क्रीमिया को मिला लेने के बाद रूस पर लगाए गए पश्चिमी प्रतिबंधों का विरोध किया था। अभी हाल में जब यूक्रेन को लेकर संयुक्त राष्ट्र में वोटिंग की नौबत आई तो भारत ने तटस्थ रहते हुए परोक्ष रूप से रूस का साथ दिया। भारत का अच्छा दोस्त होने के कारण यदि पीएम मोदी रूसी राष्ट्रपति पुतिन से बात करेंगे तो वो इस पर विचार कर सकते हैं। ऐसे में यूक्रेन एशिया की बड़ी महाशक्ति भारत की तरफ उम्मीद से देख रहा है। यही नहीं, पीएम मोदी के अमेरिका से भी संबंध अच्छे हैं, लिहाजा वो दोनों देशों को आसानी से समझा सकते हैं। दोस्तों, रूस और अमेरिका की तरह भारत के यूक्रेन से भी अच्छे संबंध हैं। यूक्रेन से भारत के सामरिक और राजनयिक संबंध हैं। एशिया में यूक्रेन ने पहला दूतावास भारत में खोला था। यही नहीं, बड़ी संख्या में भारतीय छात्र यूक्रेन में पढ़ते हैं। ऐसे में यूक्रेन को भी भारत से मदद की उम्मीद है कि वो रूस को समझाकर इस महाविनाश को रोक दे। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको रूस के उस सीक्रेट प्लान के बारे में बताऊंगा जिसके जरिए वो यूक्रेन को तबाह करने की रणनीति तैयार कर रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है रूस की सीक्रेट युद्ध नीति? जर्मनी ने खोला सारा सीक्रेट प्लान। दोस्तों, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने चेतावनी दी है कि उसकी ताकत को कम ना आंका जाए, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। इस बीच जर्मन मीडिया रिपोर्ट्स में यूक्रेन पर रूस के आक्रमण की योजना को लेकर बड़ा दावा किया गया है। इस रिपोर्ट को एक विदेशी सीक्रेट सर्विस के हवाले से जारी किया गया है। इसमें बताया गया है कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 3 चरणों वाली योजना की रूपरेखा तैयार की है। इसमें यूक्रेन को रूस और बेलारूस के साथ एक यूनियन स्टेट के तहत लाने की योजना का जिक्र है, जिसकी कमान मॉस्को के हाथ में होगी। बिल्ड की रिपोर्ट के मुताबिक इसका सबसे अहम हिस्सा स्टेप 3 है। इसमें एक बार रूसी समर्थक सरकार स्थापित होने के बाद यूक्रेनी कार्यकर्ताओं को पकड़कर नजरबंदी शिविरों में डाल दिया जाएगा। इस प्लान के स्टेज 1 में रूस के यूक्रेन पर हमले की योजना है। इसके तहत यूक्रेन को रूसी सेनाओं के जरिए घेर लिया जाएगा। इस दौरान क्षेत्र में मौजूद किसी भी सैन्य प्रतिरोध को खत्म करने के बाद यूक्रेन के प्रमुख शहरों की घेराबंदी कर दी जाएगी। रूस की गुप्तचर सेवा और पुतिन के प्रति वफादार राजनेता पहले से ही यूक्रेन में एक्टिव होंगे। वो रूसी समर्थक नेतृत्व को शहरों में स्थापित करने का कार्य करेंगे। इसके बाद विद्रोहियों को आत्मसमर्पण करने के लिए दबाव बढ़ाया जाएगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि रूसी खुफिया सेवाएं बाद में यूक्रेन के सभी रणनीतिक सुविधाओं को जब्त कर लेंगी। उनका प्रमुख काम यूक्रेन से पैदा होने वाले खतरों को खत्म करना होगा। इसके बाद यूक्रेन में रूस का सहयोग करने के इच्छुक लोगों की भर्ती की जाएगी और जीते गए शहरी क्षेत्रों में नया नेतृत्व स्थापित किया जाएगा। एक बार ये पूरा हो जाने के बाद दूसरा चरण शुरू होगा। स्टेज 2 में मॉस्को के नियंत्रण के बाद यूक्रेन में एक नई संसद की स्थापना कर प्रतिरोध को दबाना है। इसमें यूक्रेन में रूस समर्थक सरकार का गठन किया जाएगा। पीपुल्स राडा नाम का संसद यूक्रेन की वास्तविक संसद को बेकार घोषित कर देगा। फिर रूस की कठपुतली विधायिका बन जाएगी। पीपुल्स राडा केवल अस्थायी होगा और अंत में एक नई सरकार में बदल जाएगा। दोस्तों, युद्ध कहीं भी हो विनाश ही लाता है और अपना असर काफी सालों तक छोड़ जाता है।
रूस और यूक्रेन के बीच अगर युद्ध हुआ तो इसके परिणाम घातक होंगे, जिससे भारत भी अछूता नहीं रहेगा। उसे भी कहीं न कहीं इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लिहाजा मेरी विनती है कि ये महाविनाश रुक जाए और इस विनाश को रोकने में हमारे पीएम मोदी बड़ी भूमिका निभाएं, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। जय हिंद, जय भारत।